तो वह अधूरा ही माना जाएगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि दक्षिणा दो, तो वो अपने मन से नहीं कहते, शास्त्रों में लिखेगी बात से। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रवतो वृत्तं नाज्ञानान च मत्सरा। बोले जो सबसे छोटी कन्या थी सती, उनका विवाह शंकर के साथ में हुआ, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। तो यहाँ पर प्रश्न किया, बोले संतान क्यों नहीं हुई? तो वह बताते हैं, अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः। एक बार दिव्य सभा आयोजित करी और दक्ष जो थे उनको प्रजापति का अधिपति बना दिया, सब प्रजाओं। तो उनको गर्व हो गया, उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, बोले सभी का स्वागत सत्कार किया जाए। तो सभी बड़ी बड़े देवता आए, ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर। तो जैसे ही प्रवेश किया दक्ष प्रजापति ने, तो देखा कि उच्च स्थान पर आसन पर भगवान विष्णु विराजमान है, उनको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ये तो मेरे पिताश्री है। लेकिन जब दृष्टि उनकी शंकर पर गई, भगवान शिव जी पर, तो कहते अरे यह तो मेरा दामाद है, यह क्यों नहीं खड़ा हुआ मेरे स्वागत में? तो क्रोधित हो गए और पूरी सभा को बोलते हुए कहे, अयम श्रूयतां ब्रह्मर्षयो। सभी देव ऋषि ब्रह्मर्षि जितने भी बैठे हैं ध्यान पूर्वक सुने। सज्जनों की सभा में कोई बिना गुणवान व्यक्ति बैठ जाए तो उसकी शोभा नहीं होती है। साधूनां ब्रवतो व्रतम, साधु लोगों की सभा में। तो सभी विचार करने लगे, बोले यह दक्ष प्रजापति किसको कह रहे हैं? तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये शंकर बैठा है, इसको तो मैंने अपनी बेटी भी आई है, इसने खड़े होकर के मेरा आदर सत्कार क्यों नहीं किया? तो महाराज कोई यदि क्रोधित होता है तो सामने वाला उसका कोई भी प्रत्युत्तर न दे, शांत रहे, तो क्रोध और बढ़ जाता है। बोले हम तो क्रोधित हो रहे, गुस्सा हो रहे हैं और सामने से कोई प्रत्युत्तर नहीं। तो दक्ष प्रजापति को और ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप ही दे डाला। विगृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिं मरकटलोचना। बोले मैं श्राप देता हूं कि शंकर को कोई भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। नंदीश्वर बैठे हुए थे, अपने स्वामी का अपमान कैसे सह सकते थे? हरि हर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप को घात समाना। स्वामी की हरि की निंदा यदि सुन रहा है तो वह गो घात का पाप का भागी है। तो नारद नंदीश्वर भगवान ने भी यहां पर श्राप दे दिया। बोले दक्ष जब से आए तब से बड़बड़ाता जाए, तेरा मुख बकरे का हो जाए। तो भृगु ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ससुर और दामाद की लड़ाई के बीच में आप क्यों बोले? बोले आप जैसे जितने भी शिवगण हैं वह सब दुष्ट हो जाए। अब वहां पर और जितने भी बैठे थे सर्वभक्षा द्विजातया, शिवगणों ने श्राप दे दिया। बोले इनकी लड़ाई चल रही थी और रघु महाराज आप क्यों बोले बीच में? बोले आप जैसे ब्राह्मण सब भ्रष्ट हो जाए, चाटुकार हो जाए। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि यह स्वागत सभा थी कि श्राप सभा हो गई, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तो भगवान शंकर वहां से उठ करके चले गए।
सर्वभक्षा द्विजातयः, इस प्रकार से सभी ने आपस में श्राप दिए। अब भगवान शंकर का अपमान करने की भावना से दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। बोले सभी को बुलाऊंगा लेकिन शंकर को नहीं बुलाऊंगा, इससे उसका अपमान होगा। भगवान शंकर को कोई भी निमंत्रण चिट्ठी पत्री नहीं दी। जब विमान जाने लगे कैलाश से, तो यह रहता है कि पड़ोसी जो होते हैं रिश्तेदार, वह यदि किसी को निमंत्रण नहीं आया तो उसके ही ज्यादा आनंद लेते हैं। अरे आप तो उनके खास थे, आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप कैसे छूट गए? तो जितने भी देवता हैं सभी जा रहे हैं कैलाश के ऊपर से, विमान से, बगल से भी निकल जाते हैं, लेकिन जहां भगवती विराजमान है, शंकर जी विराजमान है, वहीं से जा रहे हैं। भगवान तो समाधिस्थ बैठे हुए हैं, लेकिन माता का मन विचलित हो रहा है। उनको जब ज्ञात हुआ कि पिता ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया, तो भगवान शंकर के पास में जा करके प्रार्थना करती है भगवती। बोले प्रभु, आपको जानकारी हो न हो, आपके ससुर साहब ने प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, ये नहीं बोला कि मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन रखा है, आपके ससुर साहब ने यज्ञ का आयोजन रखा है, ताकि उनको लगे अपनापन। तो भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी मैं जानता हूँ, क्या कोई निमंत्रण आया है? बोले निमंत्रण तो जरूर आया होगा, लेकिन डाकिया कहीं रह गया, वो निमंत्रण पहुंचा नहीं पाया। भगवान ने कहा, बोले देवी मैं जानता हूं कोई निमंत्रण नहीं आया, और जहां निमंत्रण नहीं आया हो वहां जाना नहीं चाहिए। कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर्षे नहीं, हम किसी के यहाँ गए और उनका मुख मुरझा गया कि अरे राम राम, ये कहाँ से आ गया, यही तो हम चाह रहे थे, ये नहीं आना। नैनन नहीं सने, हमको देख करके उनके मन में प्रेम भाव नहीं हुआ, नेत्रों में स्वागत का भाव नहीं है। तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे वहां पर कंचन स्वर्ण वर्षा हो रही हो, तब भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवती बारंबार नहीं मानी। बोले प्रभु आप जाओ या न जाओ, मैं तो जा रही हूं। भगवान ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। ते माता कहती है, बोले प्रभु मैं जाऊं, भगवान कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए। थोड़ी सी आंख खोल करके देखते कि गई कि नहीं गई, और जब आते हुए देखते फिर नेत्र बंद कर लेते हैं। द्वंद्व में फंस गई माँ। बोले जाऊं या न जाऊं, यदि पति की आज्ञा के बिना गई तो वह भी ठीक नहीं, और पिताजी के यहाँ मैं नहीं जाऊंगी तो सब बहनें सोचेगी कि लोग इतनी प्यारी जो कन्या थी उसको ही बुलाया नहीं, जितना स्नेह रखते थे उसको याद नहीं किया, तो वहां पर भी जाना आवश्यक है। अंत तो गत्वा माता सती चली गई। भगवान शंकर ने देखा, बोले देवी रुकेगी नहीं, तो अपने गणों को साथ में भेज दिया कि होई ही ये सोई जो राम रचिरा।
भगवान शंकर ने विचार किया कि इतना रोकने पर भी देवी रुक नहीं रही है, मैंने प्रयास कर लिया लेकिन होई है सोई। भावी हूँ मेट सकही त्रिपुरारी। भगवान शंकर में वह सामर्थ्य है कि कितनी प्रबल भावी हो उसको भी भगवान मिटा सकते हैं, लेकिन यह भगवान हरि की ही इच्छा है। यह जानकर के अपने गणों को साथ में भेज दिया, बोले जाओ देवी के साथ में स्वागत सत्कार करते हुए लेकर के जाओ। भगवती माँ सती माता ने जैसे ही प्रवेश किया वहां पर, तो सभी जितने भी बहनें थी, रिश्तेदार थे, सभी ने मुख मोड़ लिया। बोले यदि इनसे प्रेम से मैंने बात करी तो कहीं दक्ष प्रजापति नाराज न हो जाए। इस भाव से किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया, लेकिन माँ तो माँ होती है। कि सादर भलही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। माँ ने देखा कि बेटी आई है और किसी ने आदर सत्कार नहीं किया, दौड़ करके माँ ने हृदय से लगा लिया, समाचार पूछा कैसे हो। उसके बाद में भगवती ने जा करके जहाँ यज्ञ संपादित हो रहा था वहाँ देखा कि अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, सभी छोटे से छोटे देवताओं का भाग रखा हुआ है, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई भी स्थान नहीं है। बड़ा दुख हुआ, दुख के साथ में बड़ा क्रोध आया उनको। यद्वक्षरम नाम गिरे नृतम नृणाम सकृत प्रसंगात अगमास वंचित। जिन प्रभु के दो अक्षर के नाम को लेने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव, शिव यानी क्या होता है? कल्याणकारी। जिन प्रभु के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जपने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव का अपमान देख करके बहुत क्रोध आया। विचार करने लगी कि मन तो एक करता है कि तुरंत ही छोड़ करके इस स्थान को चली जाऊं, लेकिन जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी शंकर भगवान को, स्वामी को क्या मुंह दिखाऊंगी। वह कहेंगे आओ दक्ष कुमारी। तो जो इस शरीर ने देवादिदेव महादेव का अपमान किया, उसकी पुत्री रूप में मैं रहूं, यह भी मैं नहीं चाहती। और शास्त्र कहते हैं कि यदि स्वामी का अपमान हो तो कान बंद कर लेना चाहिए, तो वह भी मैं नहीं कर सकती। कि अतस्तोत्तमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः
दक्ष के द्वारा दिया हुआ इस शरीर को मैं एक क्षण भी नहीं रख सकती। और सद्यः प्रज्ज्वाल्य समाधिनाग्निना, ध्यानस्थ बैठ गई माँ और अग्निदेव प्रकट होकर के उनका शरीर दग्ध हो गया। जो भूत प्रेत गण आए थे साथ में, देवी की यह हालत देख करके क्रोधित हो गए और भवो भवान्या निधनम प्रजापते, नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को सूचना दी। भगवान शंकर को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी जटा निकाल करके पृथ्वी पर डाल दी और वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुध, बड़े बड़े जिनके केस है, विशाल जिनका शरीर है, भगवान शंकर ने आज्ञा दी, भो वीर ते भद्रम, आपका कल्याण हो, दक्षम स यज्ञम जयी, दक्ष के यज्ञ को जाकर के नष्ट कर दो। भगवान वीरभद्र आए। जितने भी यज्ञ में देवी देवता थे, वीरभद्र अपने गणों के साथ में आए, भूत प्रेत। तो दूर से देखा कि आंधी आ रही है, तो आपस में चर्चा करते हैं, वातानवन्ति नहीं संति दस्यवः प्राचीन बर्हिर्जीवति भोग्रदण्डः। विचार करने लगे कि इस समय तो कोई आंधी भी नहीं आ रही, तो यह धूल कहाँ से उड़ रही है। एक दूसरे चर्चा करने लगे, बोले कहीं चोरी हुई होगी तो चोर भाग रहे होंगे, उसकी धूल है। बोले प्राचीन बरी जैसे राजा बैठे हुए तो चोर की तो संभावना ही नहीं। और देखते ही देखते वीरभद्र ने अपने गणों के साथ में आकर के यज्ञ को चारों ओर से घेर लिया कि भ्रभुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडीशः भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। प्रभु जी की दाढ़ी पकड़ ली, महाराज दाढ़ी नोच दी और मणिमान नाम के गण के नेत्र फोड़ दिए। वीरभद्र प्रजापति, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा और उनकी गर्दन को पकड़ करके छिंद्यात् तदंगम वेदनात्मनोहितम अलग कर दी। चंडीशम पूषणम देवः, पूषा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए। भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग नाम के देवता के नेत्र फोड़ दिए, अस्त व्यस्त कर दिया और पूरे यज्ञ को विध्वंस करके लौटाए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। सभी देवता खंडित होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और प्रार्थना करते हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, बोले प्रभु आप चल करके अपना प्रतिनिधित्व करके भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए। ब्रह्मा जी आए देवताओं के साथ में, भगवान शंकर की दिव्य स्तुति करी है। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले,